आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी उत्तम नगर में। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाई हुई है, लेकिन लगातार ये जितने भी लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, ये मीडिया को जाने नहीं दे रहा है। उस पार विक्टिम फैमिली जो है, यानी कि जो तरुण का परिवार है वो रहता है, या पीड़ित का परिवार जो रहता है। लेकिन हमारा सवाल लगातार यही है कि अगर आप लोगों को जाने नहीं दे रहे तो कम से कम जो मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ, आप उसको तो जाने दें। आप उसको तो कम से कम इजाजत दें कि वो जाए और सच्चाई दिखाए। आखिर अंदर ऐसा क्या है, ये क्या सबूत है, ये ऐसे कौन से तथ्य हैं जो खुद प्रशासन हमें जाने नहीं दे रहा है। आपको किसी ने रोक के रखा है, आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं सर हमको? अगर आप लोकल को नहीं जान रहे, एटलीस्ट मीडिया को तो आप लोग जाने दें। हम लोग फर्स्ट डे से आप सारी न्यूज कवर कर रहे हैं, आप बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं आप लोग। सवाल ये है कि अगर होली के दिन अगर पीसीआर होती, होली के दिन सीसीटीवी लगाने का क्या फायदा है, पीसीआर करने का क्या फायदा है, इमरजेंसी नंबर का क्या फायदा है? होली के दिन पुलिस कर्मियों का बिगर होली खेलने का फायदा क्या? अगर ये लोग ड्यूटी निभाते हैं तो इनका फायदा क्या था होली के दिन? अगर ये लोग यहाँ पे खड़े थे, अगर ये यहाँ होते तो शायद तरुण हम लोग के बीच में होता, वो मरता नहीं, इतना बड़ा हादसा नहीं होता, 25 से 30 लोग तरुण के घर में घुसते नहीं, उसके माता पिता उनके रिलेटिव्स के साथ हाथापाई नहीं करते, किसी का सर नहीं फोड़ते। तरुण जिंदा होता ना तो उसके छाती पे सिल्ली मारी जाती, ना सरियों से वार करा जाता, ना ही उसके ऊपर डंडों से, ना ही उसके ऊपर हॉकी से, बैट से वार करा जाता। लेकिन लगातार सवाल हमारा प्रशासन से है कि क्या फायदा है आपका इतना? आप जितनी सिक्योरिटी आज दे रहे हैं, बैरिकेडिंग आप लोगों ने यहाँ पे ये इतनी बैरिकेडिंग लगा रखी है, आप तब बैरिकेडिंग लगा रहे हैं जब किसी की जान जा चुकी है, जब आपको पता है कि होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत है, जहाँ पे कुछ ना कुछ छेड़छाड़ी के केसेस या किसी भी तरह के केसेस आते हैं, तो आपको इतनी सिक्योरिटी तब देनी चाहिए थी। अगर सिक्योरिटी आप तब बरतते, सुरक्षा अगर तब बरतते तो ऐसा होता नहीं। सुनने में ये भी आ रहा है कि तरुण के ऊपर जब हमला करा गया, 1 घंटे बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा, 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है, 1 घंटे तक ये लोग क्या कर रहे थे? 100 नंबर 112 नंबर आपने रख क्यों रखा है? अगर आप पूरे इलाके में पीसीआर घुमा रहे थे तो आपको इतने घंटे में पता नहीं चला? अगर एक पीसीआर अगर निकली होती तभी पता लग गया होता। वो लोग पहले गए हैं सारे, उन्होंने हिंदू के घर पे कुंडी लगाई है, उसके बाद उन लोगों ने तरुण के घर में मारपीट करी है जाके। इतने देर में एक पीसीआर नहीं आई, 1-1.5 घंटे तक वो तरुण के घर में जाके मारपीट भी करके आ जाते हैं। वो मुस्लिम महिला गाली भी बकती है, शब्दों का इस्तेमाल भी करती है उस छोटी सी बच्ची को लेके, वो और लोगों को बुला के भी ले आती है विशेष समुदाय के, वो लोग जाके मारपीट भी कर लेते हैं। उसके बाद रात को 11 बजे जब उनका लड़का तरुण आता है तब उनके साथ मारपीट करके उस लड़के को मौत के घाट उतार देते हैं। कम से कम इतने घंटे, लगभग 2-3 घंटे में पुलिस थी ही नहीं, 2-3 घंटे तक पीसीआर ही नहीं है घूमी। तो फिर तो ऐसे प्रशासन को तो फिर चौंकाने वाली बात है। क्या कर रहा है प्रशासन? अगर आप होली के दिन अपनी ड्यूटी निभा रहे, बिगर होली खेले, तो क्या फायदा है फिर आपको होली के दिन ऑन ड्यूटी पे रहने का, जब आप इतनी सी चीज नहीं पकड़ पा रहे हैं? लगातार पुलिस का कहना है, पहले दिन से मैं ये 4th जिस दिन होली थी उस दिन के अगले दिन से मैं लगातार न्यूज कवर कर रही हूँ। जब हमने डीसीपी से सवाल करे, उन्होंने बोला कि हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। कल इन लोगों ने बोला कि हमने और 2 लोग गिरफ्तार कर लिए। इसका मतलब लगभग 25 से 30 में अगर आपने 4 से 6 लोगों की गिरफ्तारी करी है, और अगर आप लोकल लोगों को भी नहीं बताना चाहते, तो एटलीस्ट जो पीड़ित परिवार है, यानी कि जो तरुण का परिवार है, उन लोगों की ये मांग है और उन लोगों का ये राइट भी बनता है कि आप उन लोगों को बताएं कि आपने कितने लोगों की गिरफ्तारी करी है। अगर आप उनको सामने नहीं ला सकते तो आप वीडियो कॉल के जरिए, या फिर आप वीडियो के जरिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए, या फिर आप नाम के जरिए एटलीस्ट ये तो बताएं पीड़ित के परिवार को कि हाँ हमने इतने लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। लेकिन लगातार प्रशासन और मोहलत मांग रही है। सवाल सरकार पे भी उठता है कि सरकार, यहाँ पे रेखा गुप्ता की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अमित शाह जिनके अंदर में दिल्ली पुलिस आती है, वो अभी तक मिलने नहीं आए। जिस तरीके से वो बयानबाजी देते कि हमने दिल्ली में, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पिछले साल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब था, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। अब आपके हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर है, अब आपके हाथ में ही अंडर में दिल्ली पुलिस है, रेखा गुप्ता सरकार यहाँ पे है, भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार है, केंद्र शासित प्रदेशों, उसके बाद भी आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा है। और अगर देखा जाए यूपी की, दोनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेखा गुप्ता दोनों के दोनों भाजपा पार्टी से आते हैं। तिनके बराबर दिल्ली है एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, लेकिन वो इतना बड़े मुख्यमंत्री होकर पूरा का पूरा यूपी संभाल रहे हैं। सलीम वास्ती के केस में उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर वहां की यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। दोनों जो विशेष समुदाय से आते थे उनका 1 हफ्ते के अंदर दोनों लोगों का एनकाउंटर हो गया। और लेकिन यहाँ की अगर हम दिल्ली पुलिस देखें, दोनों केंद्र सरकार में आती हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस मोहलत मांगती है और वहाँ की पुलिस जो है वो 1 हफ्ते में एनकाउंटर करके जो पीड़ित का परिवार होता है ना, उनको संतुष्ट करती है, उनको सेटिस्फाई करती है। और वहाँ पे इसलिए शायद क्राइम इतना होता भी नहीं, और अगर होता है ना तो वहाँ पे ऊपर सरकार और साथ का साथ वहाँ पे यूपी का प्रशासन जो है सख्ती बरतता है। ये मेरे खुद के शब्द नहीं है, यहाँ पे दिल्ली की जनता से हम लोगों कम से कम 4 तारीख से आज 9 तारीख है,
तब से मैं दिल्ली की जनता से यही सुन रही हूँ, उत्तम नगर की जनता से, कि हमारा जो भरोसा है वो दिल्ली सरकार से उठ चुका है, हमारा जो भरोसा है वो दिल्ली की पुलिस से उठ चुका है, हमारा जो भरोसा है वो रेखा गुप्ता सरकार से उठ चुका है, हमारा जो भरोसा है वो अमित शाह से उठ चुका है, हमारा भरोसा दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर से उठ चुका है। ये सवाल मेरे ये जितने भी मैं बयान दे रही हूँ ना, ये बयान मेरे खुद के नहीं है, ये उन लोगों के बयान है जो कि अब त्रस्त हो चुके हैं, थक चुके हैं। उन लोगों को न्याय की मांग है, न्याय के नाम पे इन लोगों ने बुलडोजर एक्शन चलाया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बुलडोजर एक्शन में उस जो मुस्लिम परिवार था उसका पूरा घर नहीं तोड़ा गया है, सिर्फ ऊपर का छज्जा तोड़ा गया है। अब बात रही और लोगों को गिरफ्तार करने की, उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शायद इसलिए जनता जो है अब कंपैरिजन करने पे उतर आई है कि यूपी पुलिस और यूपी का योगी प्रशासन जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए दिल्ली में हर इंसान योगी आदित्यनाथ की मॉडल की मांग करता है। जबकि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे एजुकेशन से लेके हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन शायद लॉ एंड ऑर्डर में हमारा दिल्ली बहुत ज़्यादा पीछे है। लगातार हम पुलिस से बात करते हैं तो वो जाने नहीं देते। टाइम मेरे ख्याल से 7 बज चुका होगा। आप लोग देखिए यहाँ पे, ये आप जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये लोग पीड़ित के परिवार से मिलना चाहते हैं। की बात बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे कुछ नेता जो भी थे, मैं नहीं जानता कौन कौन थे, यहाँ पे अच्छे से बात कर रहे थे जो भी है। मैं वहाँ पे खड़ा था, स्कूटी लगा अपने दोस्त की स्कूटी पे, मेरे से यहीं पे एक पुलिस वाला आके कह रहे तुम्हारे पे काम धंधा नहीं है। अब मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पे टैक्सी चलाता हूँ, अब कोई हिंदू मरा है, मैं आया यहाँ पे देखने, तो यानी मैं मेरे पे काम धंधा नहीं है। तो उनका कहने का मतलब है कि मैं काम धंधे वाला नहीं हूँ। ये क्या मतलब है? यानी यहाँ आ गया तो मैं ऐसी हूँ, वेला घूमने वाला आदमी हूँ। आप में से आप लोग क्यों मौजूद हैं आज यहाँ? किस लिए आए हैं बताओ? क्यों आए हैं? पीड़ित के परिवार से जी देखने आए हैं। देखने आए हैं। आप किस लिए आए? अपना काम छोड़ के ही आए होंगे। क्यों आए? परिवारों के लिए आए। पीड़ित के परिवार के लिए आए हैं। आप किस लिए आए हैं? देखने आए थे मैम। तरुण की फैमिली से मिलने आए हैं। भाई साहब आप किस लिए? सभी आए उसी से मिलने के लिए मैडम। मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम है। तो काम भी आपका चल रहा होगा, अपना काम छोड़ के आए हैं? बिल्कुल छोड़ के आए काम। पुलिस वालों से जाने क्यों नहीं दे रहे? पुलिस वालों से आपने बात नहीं दे रहे भाई, प्रशासन का है, प्रशासन का मर्जी है, नहीं जाने देगा तो उसको अब जबरदस्ती तो नहीं करेंगे। लेकिन हम जनता तो यही कर सकते हैं भाई, वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। मेरे को ये बताइए कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा अच्छा है या दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर? यूपी और दिल्ली में बहुत फर्क है। क्यों फर्क है? पुलिस यहाँ की भी, पुलिस वहाँ की भी, दोनों केंद्र सरकार के अंडर में आती है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई इन जो जितने भी सिपाही, जितने भी पुलिस वाले हैं, इनका दोषी नहीं है। जो ऊपर के जो अफसर है ना, हमें उनसे ऑर्डर लेना चाहिए। हमारे ऊपर वाले अफसर ने नहीं देगा तो हमें जाने कहाँ से दे देगा? नहीं देगा जाने। अगर मान जाए एसीपी डीसीपी अगर कोई दे देगा इन्फॉर्मेशन जाने के लिए, तभी देगा जाने के लिए। वो तो अपना ड्यूटी कर रहा है। अच्छा, इतनी देर कैसे? क्योंकि देखिए सलीम वास्तिक का जो केस था, वहाँ पे भी विशेष समुदाय के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था उनको। हालांकि अभी वो सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं, लेकिन एक हफ्ते में एनकाउंटर दोनों का हो गया। की बात अलग है, यूपी बाबा का बात अलग है। बाबा है। तो दिल्ली में आपको योगी आदित्यनाथ चाहिए? बिल्कुल चाहिए मैडम, बिल्कुल चाहिए। आप लोगों का भरोसा दिल्ली पुलिस से क्यों हट रहा है? काम तो वो भी कर रही है। मैडम देखिए, यहाँ कार्रवाई के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ दिखाने के लिए वीडियो में दिखा देते हैं जो बुलडोज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जाके देखिए, स्पॉट पे जाके देखिए तो सिर्फ छज्जा तोड़ा गया है। बिल्कुल छज्जा तोड़ा गया है। आपको बोला, जैसे मेरे खुद के शब्द नहीं है, बुलडोजर जो चलाया गया कल्प्रेट के परिवार पे, मैंने आपको बोला छज्जा तोड़ा गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो सामने शख्स खुद खड़े होकर बोल रहे हैं कि छज्जा ही तोड़ा गया है, बस पूरा मकान क्यों नहीं तोड़ा गया? अब ये जाने, प्रशासन जाने। हम लोग तो आम पब्लिक है, यहाँ पे जो देखे हैं हिंदू के नाते हमने सहानुभूति देने गए थे। अगर होली के दिन पीसीआर और सीसीटीवी कैमरा जो है उसके ऊपर ध्यान गया होता, पीसीआर अगर पूरे इलाके में चल रही होती तो हादसा नहीं होता? नहीं होता मैडम, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पुलिस के डर से, पुलिस की वर्दी के डर से सारे कांपते हैं। अगर पुलिस वहाँ होती तो ये होता ही नहीं। ऑब्वियसली सी बात है। जो वो कि बगल में उत्तम नगर की चौकी है, किसी पुलिसकर्मी को नहीं आवाज हुआ? किसी पुलिसकर्मी के कानों तक बात नहीं पहुंची? नहीं पहुंची होगी मैडम। अब पहुंची भी होगी तो वो अनसुनी की ही होगी, या तो वहाँ प्रशासन को गया हुआ है। भाई अभी जो उसमें दो कह रहे हैं कि नाबालिग भी था, अभी मैंने जो सुना है उसमें एक नाबालिग पाया गया। भाई नाबालिग सरिया लेके घूम रहा था। जहाँ हादसा हुआ है उससे ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही पुलिस चौकी है उत्तम नगर की। क्या किसी यानी पैदल पे जाओगे तो 5 मिनट लगेगा, बाकी घूम के आने 5 मिनट लग जाएगा, पीसीआर को आने में ज्यादा दूर का रास्ता नहीं। मेरा वही सवाल है भाई, इतना सारा काम है, आधे घंटे में तो हुआ नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना? कम से कम एक बार 40 बंदों की भीड़ इकट्ठी करना है कोई मामूली बात नहीं है। जहाँ इतना बड़ा ये हाथ अंजाम दिया गया है इस चीज को, जहाँ पे तरुण के परिवार पे हमला करा गया है
और तरुण के ऊपर हमला करा गया, वहां से पुलिस चौकी ज्यादा दूर नहीं, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इतना बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या किसी भी पुलिसकर्मी के कानों तक ये नहीं पहुंचा होगा कि तरुण के घर में 25 से 30 लोग घुस गए, विशेष समुदाय के 25-30 लोगों ने बाहर, हर हिंदू घर पे कुंडी लगा दी बाहर से, उन्होंने तरुण के घर में जाके तरुण के परिवार वालों से मारपीट भी कर दी, तरुण को मौत के घाट भी उतार दिया, और ये बात क्या एक भी पुलिसकर्मी को नहीं पहुंची कानों तक? किस बात का आप लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं? यहाँ पे देखिए किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। यहाँ पे वही लोग जाएंगे जो इनके पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस वाले हैं, सिर्फ ये जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। बात करते हैं इनसे, आइए सर, आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताएं। भाई साहब, भाई कोई आप सर, आपका कोई सीनियर मौजूद हो, डीसीपी एसएचओ हो कोई आप लोगों का? कोई है सर, आप लोग का सीनियर तो होगा कोई, आप तब से यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे हैं तो कोई तो होगा आपका। इतना तो बोलिए सर, आप अगर जाने नहीं दे रहे तो एटलीस्ट हमारे सवालों का ही जवाब दे दीजिए। मेरे पास अथॉरिटी नहीं मैडम। भाई साहब, कोई सीनियर तो होगा सर। सीनियर सामने साहब है, आप एक भी मीडिया कर्मी को नहीं जाने दे रहे हैं। ये तो ऊपर के आदेश मान रहे हैं, इनके क्या है? देखिए, या तो ये सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इनसे हम पूछ रहे हैं अगर आपको कोई सीनियर हमारी बात उनसे करा दीजिए, वो इनके पास जवाब नहीं है। ये किसी भी तरीका जवाब देने को रेडी नहीं है। ये हमें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं, जो पीड़ित की माँ है, तरुण की मम्मी है, तरुण के पापा है, तरुण की और भाई है, तरुण की वो छोटी भतीजी है, किसी से ये लोग मिलने नहीं दे रहे हैं हमको। हम इनको लगता है कि हम कुछ और बिगाड़ेंगे, एटलीस्ट हमें जाके बात तो करने दीजिए। ये आप जितने लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ना अपना काम छोड़ के आए हैं। अगर ये लोग 10 लोग भी मौजूद हैं तो ये 10 लोग 12-20 लोग इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये लोग पीड़ित के परिवार से मिलना चाहते हैं। ये लोग अपना काम छोड़ के तरुण के परिवार को सहानुभूति देने जा आए हैं, उनके दुख के समय में ये लोग उनके साथ रहने आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनको सहानुभूति दें, उनको हौसला दें कि हम आपके लिए खड़े और तब तक खड़े रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये अच्छे काम के लिए खड़े हैं, लेकिन अच्छे काम में पुलिस साथ नहीं दे रही है। पुलिस साथ छोड़िए, जवाब भी नहीं दे रही है। मैं यही मेरा सवाल से दिल्ली पुलिस से, ये पैन करो इधर कैमरा, मेरा सवाल दिल्ली पुलिस से सिर्फ इतना है कि सिक्योरिटी आपने 4 तारीख को क्यों नहीं दी? 2 किलोमीटर की दूरी पे उत्तम नगर की पुलिस चौकी है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 25 लोग 30 लोग घुस जाते हैं तरुण के घर में, बाहर कुंडी लगा देते हैं हिंदुओं के घर पे, उसके बाद वो उसके घर वालों के साथ जाके मारपीट करते हैं, बेरहमी से तरुण को मार देते हैं इतने बुरे तरीके से, पुलिस के कान तक ये नहीं पहुंचती है। तो साफ सीधी बात है और साफ सीधा निशाना भी यही है कि दिल्ली का कानून जो है वो कहीं ना कहीं लचीला पड़ता नजर आ रहा है, और मुझे ही नहीं, यहाँ पे सबको नजर आ रहा है। मैं सबसे ये एक ही सवाल पूछूंगी, भाई आपको दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर लचीला नजर आता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और ऐसा जिस तरीके से हो रहा है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो दिल्ली पुलिस वाले जितने भी खड़े हैं, एक्चुअली जिस दिन ये हादसा हुआ था इस चौकी के अंदर कितने पुलिस वाले मौजूद थे ये हमारे को भी नहीं पता, और पुलिस वाले कितने मौजूद रहते हैं थाने के अंदर हमें सब पता है, मगर जिस टाइम इनको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था वहाँ ये मौजूद नहीं थे। क्योंकि होली वाला जो त्यौहार वाला दिन होता है कि पुलिस वालों की यही ड्यूटी होती है कि पुलिस वालों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, उसके बाद भी इन्होंने मेंटेन नहीं किया। क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई दोपहर को 12 बजे या 12:30 बजे के आसपास हुई थी, जिस बच्ची से गुब्बारा हल्का सा लगा, छींटे गिरी, ठीक है, उसके बाद ही इनको अलर्ट होना चाहिए था, ठीक है, उसके घर पे पहरा देना चाहिए था, मगर ये ऐसा नहीं हुआ। रात को ये दुर्घटना 10 से 11 बजे के बीच में हुई, जिस लड़के को मारा गया। भाई साहब सुनिए, आप मुझे बता रहे हैं कि लड़की ने जो गुब्बारा फेंका वो दोपहर के समय में फेंका, तब भी पुलिस नहीं थी, तब भी कानों में नहीं पहुंचा, ठीक है। उसके बाद जब वो लड़का, उसके परिवार ने जाके माफ़ी भी मांगी है उस परिवार से, ठीक है, माफ़ी मांगने के बाद उस घर के परिवार को, सबसे पहले उसके घर के परिवारों को मारा गया है, उसके बाद तरुण का वेट किया गया है, तरुण को मारा गया है। तो इतने मतलब 5-6 घंटे आराम से बीते होंगे ना भाई, 5-6 घंटों में पुलिस नहीं आई। आधे घंटे में ये कार्रवाई नहीं होती, आधे घंटे में अगर ये कार्रवाई होती, आधे घंटे में अगर ये कार्रवाई होती ना, आधे घंटे में ये कार्रवाई नहीं होती। 30 से 35 लड़के आधे घंटे में इकट्ठे नहीं होते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। 30 से 35 लड़के आधे घंटे में खड़े नहीं हो सकते। वो पूरी प्लानिंग से आए थे, ठीक है, हमें भी नहीं पता इस कॉलोनी के हैं, दूसरी कॉलोनी के हैं, इन्होंने कितने पकड़े हैं कितने नहीं पकड़े हमें अभी कुछ नहीं पता। अगर इन्होंने पकड़े हैं तो उसको मीडिया में दिखाओ ना कि कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं, 3 पकड़े गए हैं, 4 पकड़े गए हैं, 5 पकड़े गए हैं, दिखाओ, शांत होगी पब्लिक। ऐसा नहीं है पब्लिक शांत नहीं होगी, मीडिया में तो शो करो कि हाँ वो पकड़े गए हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है क्या दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार से भरोसा उठ चुका है,
पुलिस से भी भरोसा उठा हुआ है। देखिए लगातार जनता का जो है भरोसा जो है हमें उठता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो दिल्ली सरकार को लेके हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन को लेके हो। पुलिस की कोई भी गाड़ी आएगी ये बस उन्हें ही जाने देंगे। ये तीसरी गाड़ी आ रही है, तीसरी गाड़ी भी जाएगी, अगली बार 5वीं गाड़ी भी आएगी, 10वीं गाड़ी भी आएगी, वो भी जाएगी, लेकिन मीडिया नहीं जा सकती, लोकल लोग नहीं जा सकते। मीडिया पीड़ित परिवार से बात नहीं कर सकती। मीडिया गलत थोड़ी करने जा रही है भाई, मीडिया तो उनसे बातचीत करने जा रही है। मैडम धार में इन लोगों ने क्या सोच रखा था पता है? क्या तब तरुण आएगा तभी उस पर वार करेंगे। वो जैसे ही आया गली में घुसा तभी उस पर वार करा है। ऐसे नहीं, घर वालों ने गलती मांगी, पूरे घर वालों को मारा था। सर जा सकते हैं हम? पुलिस कोऑपरेटिव आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये तो मुझे बताइए, जवाब तो दीजिए सर। यहीं से जवाब भी नहीं दे रहे हैं आप सर, इग्नोर कर रहे हैं। बताइए, हम तो आपको आपके लिए ही सपोर्ट में आए हैं ना, हम आपके लिए ही तो आए हैं। आप लोग भी तो थोड़ा कोऑपरेट करिए। पुलिस वालों का मीडिया के साथ ही कोऑपरेट करने का वो नहीं है। पुलिस वालों का यही नहीं है कि हम मीडिया के साथ कोऑपरेट करके, क्योंकि हम लोग इनके लिए ही आए हैं ना। हम लोग पुलिस का साथ चाहते हैं, हम चाहते हैं ये हमें सपोर्ट करें, हम इनको सपोर्ट करें, लेकिन ये तो ना तो सपोर्ट दे रहे हैं ना ही सपोर्ट ले रहे हैं। हर एक इंसान के मुंह पे आज 5वां दिन है, 5वां दिन भी बीतने वाला है। 4 तारीख से आज 9 तारीख हो गई, पूरा बीत गया है, लेकिन आज 5वें दिन में भी हर दिल्ली और हर उत्तम नगर के निवासी पे एक ही लफ्ज़ है कि हमको दिल्ली पुलिस से भरोसा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस उस दिन अगर एक्टिव होती 4 तारीख को, तो आप तरुण की मौत का छोड़िए, उसके परिवार वालों पर ये भी हमला नहीं होता, क्योंकि दोपहर के 12-1 बजे का काम होगा जब उस लड़की से बलून गिरा, उसकी छींटे एक मुस्लिम महिला के कपड़ों पे गिरी। रात के 11-11:30 बजे के बीच के ऊपर तरुण में हमला हुआ। लगभग 5 से 6 घंटे में इतना बड़ा कृत्य हो गया, और दिल्ली पुलिस जो है, यहाँ पे उत्तम नगर की पुलिस है, उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंची, उनके सर में एक भी जू नहीं रहेंगी। जबकि जहां हादसा ये इतना बड़ा हुआ है वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे उत्तम नगर पुलिस चौकी पड़ती है, लेकिन पुलिस के पास किसी भी तरह की खबर नहीं पहुंची। पीसीआर का क्या फ़ायदा फिर? आप अगर आप उस दिन पीसीआर चला देते, अगर उस दिन रेकी हो रही होती पुलिस की गाड़ियों की, सीसीटीवी एक्टिव होते, तो ये हादसा ही नहीं होता। इतना बड़ा हादसा हो गया तो जाहिर सी बात है जनता तो दिल्ली पुलिस पे सवाल उठाएगी। जनता का दिल्ली पुलिस से भरोसा उठेगा, और उठ रहा है कि उठ चुका है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।